सात संगत जी प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी कहना क्या है इसके बारे में, संत लोग पहले ही कह गए थे। सौरी से श्री राम जी ने ये कहा था, संतन कर संग पहली भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा। सात संगत जी संतों का संग मिल जाए सात संगत जी, फिर तो क्या कहने सात संगत जी। क्यों भगवान राम को जब वनवास हो रहा था सात संगत जी, सभी दुनिया दुखी थी, सब दुखी थे, लेकिन भगवान राम के मन में बिल्कुल किंचित मात्र दुख नहीं था। वो तो बड़े खुश हुए, क्यों कि मेरे को तो संतों के संग मिलेगा, संतों के दर्शन होंगे, जो ऋषि मुनि कितने जमाने से वहाँ पे तप कर रहे हैं। हर एक महापुरुष के वहाँ पे जाने का मुझे अवसर मिलेगा। तो वनों में गवन करते करते सात संगत ऐसे परमात्मा श्री राम जी कहते थे कि संतों का संग करना सबसे बड़ी दुर्लभ काम है। संतों का संग ऐसे ही नहीं मिल जाता सात संगत जी, बड़े भाग्य हैं, बड़े भाग्यों से मानस का जन्म उसका संतों का संग मिलता है सात संगत जी। पहले तो हमारा मानस जन्म ही बड़ा दुर्लभ है सात संगत, क्यों कि 84 लाख योनियों को भोग भाग के हम तब आते हैं मानस जन्म में सात संगत। श्री राम जी जब भरद्वाज के यहाँ पहुँचे तो भरद्वाज जी भी परमात्मा का बड़ा ध्यान रखते थे सात संगत जी। तो लेकिन भगवान को बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं भगवान हूँ सात संगत जी। जैसे गुरु के चरणों में पड़ गए, लंबे प्रणाम किया सात संगत जी, भरद्वाज गदगद हो गए, आज मेरे भाग्य खुल गए, भाग्य खुल गए सात संगत जी। कहाँ कहाँ भगवान राम ने कहाँ कहाँ नहीं गए, कहाँ कहाँ नहीं गए, लेकिन महापुरुषों की तृप्ति नहीं हुई। क्यों कि वो तो मतलब देखना ही चाहते थे सात संगत के, हर टाइम परमात्मा को हम देखते ही रहें, लेकिन उनका मन गदगद नहीं हुआ सात संगत जी। जब फिर आखिर में वो क्या करने लगे कि सात संगत परमात्मा की उनकी मूर्ति बनाने लगे, क्योंकि अहिल्या थी मूर्ति, वो पत्थर बन गई थी, तो बोलते परमात्मा के पैर लगने से नारी बन जाती है, तो इसलिए उन्होंने भी ये करना शुरू कर दिया सात संगत। भगवान राम ने कहा अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो रही है सात संगत जी। फिर उनको सारे इनको समझाया सात संगत, क्या नहीं ऐसा नहीं होता है सात संगत। फिर उन्होंने क्या किया कि हमारा तो मन ही तृप्त नहीं हुआ सात संगत, आपके मन उससे अभी तक सात संगत जी। जब भगवान जी ने कहा कि मैं द्वापर में आऊँगा तब फिर आपको गोपी बन के आना पड़ेगा, और तब मैं आपके साथ में रास करूँगा, जब ज़्यादा रास करूँगा। क्यों सात संगत जी 11 साल तक परमात्मा ने मथुरा में रास किया था सात संगत। तो सारी गोपियां बन के वहाँ पे आ गई थी सात संगत। जितने महापुरुष जितने ऋषि मुनि थे सारे गोपियां का रूप धर के आ गए सात संगत जी। कहते हैं भगवान एक नारायण नर हैं और सब नारी हैं, ये कह देते नहीं कि हम नर आदमी हैं, आदमी कोई नहीं, सब नारी हैं सात संगत जी। सात संगत कहना क्या है, परमात्मा तो एक अनादर हमारे रोम रोम में समाया हुआ है, पर लेकिन हम उसको जानते ही नहीं है सात संगत जी, नहीं जानते हम उसको। हम इसको शरीर को माने हुए बैठे मैं करते रहते हैं सात संगत जी। अरे हमारी आत्मा तो अविनाशी है, वो न कभी मरती है न जीती है, कभी भी नहीं मरती है सात संगत जी। जैसे पुराना कपड़ा खराब हो जाता है इसीलिए हमारा शरीर बूढ़ा हो जाता है सात संगत, वो चली जाती है हमको छोड़ के। वो आत्मा कभी नहीं मरती है, न खाती है न पीती है, वो तो अजर अमर अमर अविनाशी है सात संगत जी। जैसे निराकार कहते हैं सात संगत जी, ना कोई उसका आकार है, ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कुछ भी है, न चलता देखता है, न सुनता है, कुछ नहीं करता है, लेकिन सब चीज़ का आनंद लेता, आनंद भोगी है वो सात संगत। इसी प्रकार सात संगत जी हमारा भी जीवन ऐसा ही है सात संगत। हम मैं मेरी में पड़े हुए हैं, मैं मेरी में पड़े हुए हैं, ये मेरा है, ये मेरा है। अरे यह घर ही अपना शरीर अपना नहीं है, तो ये घर माया तो हमारी कुछ है ही नहीं सात संगत जी। जो ये सब
सकल पसारा है का सब व्यर्थ है साध संगत जी, सारी व्यर्थ है, कोई भी वैसा नहीं है साध संगत जी कि ये सब नासमान है, चंदा तारे सब सूरज सब नासमान है साध संगत जी, कोई भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है साध संगत। जाएंगे केवल हमको अकेले ही सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन हम भूले हुए हैं, ये मेरा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा आदमी है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी माँ है साध संगत जी, कोई नहीं है साध संगत। केवल हम जितनी हो सके इतनी कर सकें परमात्मा का ध्यान करें साध संगत जी, जो ही हमारे संग जाएगा नहीं कुछ नहीं जानता, सारा व्यर्थ है साध संगत जी, व्यर्थ जीवन जा रहा है और जा ही रहा है साध संगत जी। जैसे हाथ में बालू भर लेते हैं साध संगत, वो धीरे धीरे करके फिसलती जा रही है। हम भी पहले छोटे से तो कितने अच्छे लगते थे साध संगत जी, अब हम उम्र के साथ साथ हमारा ही देखो कैसा अंतर आ रहा है। ऐसी साध संगत जी शरीर में ऐसे ही बदलाव आते रहते हैं नित्य दिन, लेकिन हमको समझ में ही नहीं आती है साध संगत कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन हम तो चले ही आ रहे हैं साध संगत। इसलिए साध संगत जी इतना परमात्मा की तरफ ध्यान लगा लो साध संगत जी, कहना है लोग सुखी परलोक सुहाना हो जाएगा साध संगत जी। तो इसलिए साध संगत परलोक की भी हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। साध संगत जी कहते हैं ना, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करने से साध संगत जी स्वर्ग मिल सकता है, लेकिन साध संगत जी मोक्ष नहीं मिल सकता साध संगत। इसलिए परमात्मा की ज़्यादा से ज़्यादा गुरु के बिना कोई तरता नहीं है साध संगत जी। कहने का भाव दासी का यही है कि गुरु जरूर बनाना साध संगत जी, ब्रह्म ज्ञानी हो जो सब तत्व को जानता हो, इसलिए साध संगत गुरु जरूर बनाना साध संगत जी। और क्या कहूँ साध संगत जी, और तो सब ठीक ठाक है साध संगत जी। आप लोग सब सब जानकार साध संगत जी। साध संगत जी सबका भला करो भगवान, सबका सब विध हो भगवान, सब जो जिस भाव से साध संगत जी इसको सुनता है साध संगत जी, उसी के वारे न्यारे हो जाए साध संगत जी। सबका भला करना, सबका भला करना साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद।